न्यूज पर देखते रहिए धार्मिक, सामाजिक, हर छोटे बड़े मुद्दों से जुड़ी खबरें सिर्फ 4 स्टार न्यूज पर। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। उत्तर प्रदेश के बांदा पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने 10 मार्च को सपा बसपा कांग्रेस का सुपड़ा साफ बताते हुए जनता से प्रत्याशियों को वोट देने की मांग की है। चुनावी महासंग्राम के बीच सभी पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं, तो वही भारतीय जनता पार्टी भी इस बार 300 पार का ऐलान करती नजर आ रही है। चुनावी रैलियों का दौर चल रहा है और इसी के तहत आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बांदा पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए सपा बसपा पर जमकर निशाना साधा और जनता को केंद्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाकर प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा। गृह मंत्री ने कहा कि आगामी 10 मार्च को प्रदेश में सपा बसपा और कांग्रेस का सुपड़ा पूरी तरह साफ हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बांदा के मटौन थाना क्षेत्र के मंडी स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने सपा बसपा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव 2022 के पहले और दूसरे चरण में सपा और बसपा का सुपड़ा साफ हो गया है। अखिलेश पीला चश्मा लगाते हैं, जब भी उन्हें विकास के बजाय सब कुछ पीला पीला नजर आ रहा है। कहा कि योगी जी ने प्रदेश में बहन बेटियों की इज्जत बचाने का काम किया है। प्रदेश को डकैतों और गुंडों से छुटकारा दिलाकर उत्तर प्रदेश में अगर सपा की सरकार आती है तो आतंकवादी हावी होंगे। कहा कि अखिलेश यादव ने कहा था कि अगर 370 धारा हटाई जाएगी तो देश में खून की नदियां बहेंगी, पर मोदी जी द्वारा 370 धारा हटाने के बाद खून की नदियां तो छोड़ो, किसी भी कंकड़ तक मारने की हिम्मत नहीं रही। सरकार के विकास कार्यों को गिनाते हुए कहा कि बुंदेलखंड में जल परियोजनाओं का काम किया जा रहा है। 44,000 करोड़ की लागत से केन बेतवा नदी को जोड़कर सिंचाई की जाएगी। अमित शाह ने कहा कि बुंदेलखंड में केन बेतवा लिंक हो जाने से पानी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। महोबा में अर्जुन सहायक परियोजना सहित 4 अन्य परियोजनाएं बुंदेलखंड को दी है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड को सोलर ऊर्जा का हब बनाना चाहते हैं। युवाओं के लिए बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर बनने जा रहा है, जबकि अखिलेश और बहन जी के राज में कट्टे और गोलियां बनती थी। कहा कि भाजपा ने 2 करोड़ 61 लाख घरों में पेयजल पहुंचाने का काम किया है, घर घर बिजली कनेक्शन दिया है, 5-5 किलो राशन भाजपा ने बांटा है। कहा कि अखिलेश सरकार में 2000 किसान भूख और अकाल से मर गए थे, पर अखिलेश के पेट में दर्द तक नहीं हुआ था। कहा कि आगामी 10 मार्च को सपा बसपा व कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में सुपड़ा पूरी तरह साफ हो जाएगा। शहजाद अहमद, 4 स्टार न्यूज, बांदा। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित प्रदेश की उपाध्यक्ष श्रीमती कमलावती सिंह जी, पिछड़ा वर्ग वित्त आयोग के अध्यक्ष और मेरे मित्र श्री बाबूराम निवास जी, श्री संजय सिंह जी, हमीरपुर महोबा के सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी। कहा धारा 370 हटेगी तो खून की नदियां बहेगी, खून की नदियां। अरे अखिलेश बाबू, किसको डराते हो भाई? हम डरने वालों में से नहीं है। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को हटा दिया। खून की नदियां छोड़िए, कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं है। अगर फिर से आने वाली नहीं है, मगर अगर फिर से गलती से भी साइकिल की सरकार लाए ना, तो उत्तर प्रदेश से पूरे देश में आतंकवादियों को सप्लाई करने का काम होगा। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के आधार पर चलती है। बुंदेलखंड सालों से, जब से बुंदेलखंड को जब जानते हैं तब से बुंदेलखंड प्यासा है। जल संकट बुंदेलखंड की बहुत बड़ी समस्या थी। मैं सपा बसपा 15 साल शासन किया। मैं उन लोगों को पूछना चाहता हूं, बुंदेलखंड के जल संकट के लिए आपने क्या किया?
इसका हिसाब लेकर बुंदेलखंड की जनता के लिए आइए। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बुंदेलखंड को जल संकट के बचाने के लिए ढेर सारी योजनाएं लेकर आए थे। अखिलेश बाबू, आपके राज्य में तो 2000 किसान भूख से मर गए थे अकाल के कारण, मगर आपके पेट में कोई प्रकार का दर्द नहीं होता था। तो मैं आज कहना चाहता हूं, भारत इजराइल समझौते के तहत बुंदेलखंड में अनेक जन परियोजनाओं पर काम हो रहा है। बबीना विधानसभा में 2 करोड़ 39 लाख की लागत से एक चेक डैम का निर्माण किया। महोबा में अर्जुन सहायक परियोजना, रतौली बांध परियोजना, बावनी बंद परियोजना, चिल्ली स्पीकर सिंचाई परियोजना। उत्तर प्रदेश के बांदा में ओवैसी व बाबू सिंह कुशवाहा ने की जनसभा, प्रत्याशियों की जीत के लिए लोगों से की अपील। यूपी के बांदा में आज जन भागीदारी मोर्चा की रैली में AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा समेत सपा बसपा पर भी जबरदस्त हमले किए। जनसभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम समाज को सपा बसपा कांग्रेस के पैरों का फुटबॉल करार दिया है, तो वहीं हिजाब विवाद पर PM और CM की सोच को तालिबानी बता दिया। असदुद्दीन ओवैसी आज जन भागीदारी मोर्चा गठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में जन अधिकार मंच के अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा के साथ अपील करने बांदा पहुंचे। बांदा के नरैनी में जनसभा को संबोधित करने के बाद बाबू सिंह कुशवाहा और असदुद्दीन ओवैसी हेलीकॉप्टर से बांदा पहुंचे, जहां हेलीपैड पुलिस लाइन से उतरकर सीधे GIC ग्राउंड पर पहुंचे और जनसभा में शामिल हुए। जनसभा स्थल में असदुद्दीन ओवैसी का विशेष रूप से चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत किया गया। जनसभा को संबोधित करते हुए जन अधिकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा ने अपने प्रत्याशियों को जिताने की जनता से अपील की और समाजवादी पार्टी व भाजपा के खिलाफ हमलावर रहे। तो वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी पर जबरदस्त हमला बोला। मुस्लिम समाज को सपा बसपा और कांग्रेस के पैरों का फुटबॉल बताते हुए ओवैसी ने मुसलमानों से अपना नेता बनाने का आह्वान किया। तो वहीं भाजपा सरकार की अर्जुन सहायक बांध परियोजना पर कटाक्ष करते हुए ओवैसी ने इसे बांदा की जनता के साथ पानी के नाम पर किया गया भाजपा का बड़ा धोखा बताया। बेरोजगारी के मामले पर सरकार को घेरते हुए ओवैसी ने पेपर लीक के मामले भी उठाए और नीति आयोग की रिपोर्ट के हवाले से भाजपा राज में पलायन, बेरोजगारी और किसानों की परेशानी के मुद्दे भी सामने रखे। बीजेपी सपा पर हमलावर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी मुगलों से डराकर वोट लेती है, तो वहीं समाजवादी पार्टी बीजेपी से डर दिखाकर वोट हथियाने का काम करती है। असदुद्दीन ओवैसी ने जनसभा में मौजूद लोगों से सरकार को अत्याचारी बताते हुए कहा है कि गरीब, मजलूम, दबे कुचले, पिछले और अल्पसंख्यकों की शिक्षा नहीं है, उनको समान नागरिक के हक नहीं दिए जाते। CAA पर हमारे घरों में नोटिस भेज दिया जाता है और ये सारी समस्याएं समाजवादी पार्टी या दीगर पार्टी हल नहीं करेंगी। इसके लिए अपना नेता चुनना होगा। PM मोदी को ओवैसी ने पूरी तरह से असफल प्रधानमंत्री और उद्योगपतियों का PM बताया। 3 तलाक कानून पर भी ओवैसी ने सवाल करते हुए ओवैसी के मुताबिक 3 तलाक गुनाह है, लेकिन 3 तलाक कानून में सिर्फ लड़की और लड़के को बर्बाद करने का मकसद छुपा है। कर्नाटक और देश के कई हिस्सों में जारी हिजाब विवाद पर ओवैसी का कहना है कि तालिबानी कहा जाता है, जबकि तालिबानी की लड़कियां की शिक्षा पर पाबंदी लगाते हैं और बीजेपी के नेता ही तालिबानी सोच रखते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और बाबू सिंह कुशवाहा ने बांदा सदर प्रत्याशी हनुमान दास राजपूत और नरैनी प्रत्याशी शंकर लाल वर्मा को जिताने की और वोट देकर मजबूत करने की अपील की है। शहजाद अहमद, 4 स्टार न्यूज, बांदा। या सिलेंडर के निशान पर बटन दबाइए। क्या ये बात सच नहीं है कि किसानों को बांदा विधानसभा में खाद मिली? अब क्या मोदी जी कहां से लाएंगे खाद? बाबा को बोलेंगे खाद मत पूछ, बुलडोजर बुझा दूंगा। बाबा, किसान को खाद नहीं मिल रहा है, अमोनियम फॉस्फेट बांदा में नहीं मिल रहा है। बाबा बोलेंगे उसकी फिक्र मत कर, मुगलों को हराना। एक प्रदेश का सबसे बड़ा मुख्यमंत्री जिसने संविधान पर, अंबेडकर के बनाए संविधान पर कसम खाई है कि भेदभाव नहीं करेगा,
एक टीवी चैनल का इंटरव्यू देते बाबा ने मुसलमानों से कहा कटबुल्ले, क्या तुम कटबुल्ले हो? तुम इंसान नहीं हो क्या? तुम्हारे सीनों में धड़कता हुआ दिल नहीं है क्या? तुम्हारे जज्बात नहीं है? तो फिर कब दिखाओगे? अगर जिंदा हो तो जिंदगी का सबूत दो, अगर जिंदा हो तो अपने हक के लिए वोट दो। हाँ, अगर तुम कमजोर हो तो फिर तुम पैर का फुटबॉल बनते रहोगे। मगर याद रखो मेरी इस बात को, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, 5 साल के बाद जो बच्चा और बच्ची आज 15 साल की है, वो तुमसे आंख में आंख डालकर पूछेगी, बताओ अब्बा, बताओ अम्मा, बताओ चाचा, बताओ बड़े बाबा कि मेरे स्कूल का क्या हुआ, मुझे क्यों जेल में डाला गया, मुझे क्यों अपनी हिस्सेदारी में हिस्सा नहीं मिला? तो क्या जवाब दोगे तुम गुलामी मत सिखाओ, हिस्सा लो हक और खड़े हो जाओ अपना लेने के लिए। अगर तुम ये समझते हो कि ये हम ऐसा करेंगे ये हो जाएगा, नहीं। आपके मसाइल हैं, गरीब के मसाइल भी हैं, अल्पसंख्यक समाज और पिछड़ा समाज, ओबीसी समाज को एक कर लड़ाई लड़ना है। इसको सामाजिक न्याय कहते हैं। इसलिए हम आपसे अपील करने आए हैं कि आप बाबू सिंह कुशवाहा के दोनों प्रत्याशी को अपने वोट से, अपनी दुआओं से आशीर्वाद देकर कामयाब करिए। और मैं अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान भाइयों बहनों से कहना चाह रहा हूं, अचानक देश के प्रधानमंत्री मुस्लिम महिलाओं का नाम ले रहे, उनको ख्वाब में आ गया मुस्लिम महिला, तो देश के प्रधानमंत्री जाकर कह रहे कि मैंने ट्रिपल तलाक का कानून निकाल दिया। मुस्लिम महिलाओं के लिए बड़ा मामला था। मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा और बांदा में खड़े होकर कह रहा हूं, ट्रिपल तलाक गुनाह है, मगर उसको क्रिमिनल बनाना वो सबसे बड़ी गलती है। और नरेंद्र मोदी ने क्या किया? बड़े ज्ञानी है माशाअल्लाह, उनको बेरोजगार क्या है, बेरोजगारी नहीं मालूम। चाय तो बेचते थे मगर किसान को खाद नहीं मिल रहा, उसकी फिक्र नहीं है। चाय तो बेचते थे मगर रोजगार युवा को देना उनके दिमाग में आता नहीं। हाँ, जो बड़े बड़े कंपनी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो नरेंद्र मोदी को उनकी तकलीफ उनके दिमाग में नजर आती है। ट्रिपल तलाक का कानून क्या कहता है? अगर कोई दीवाना पागल किस्म का मुसलमान अपनी बीवी को 3 मरतबा कह दिया तो मोदी सरकार कहती है शादी नहीं टूटती। चलिए, शादी नहीं टूटी ना तो गुनाह नहीं हुआ, ये बोलते केस बुक करो। अब केस बुक हो जाएगा, वो जेल चला जाएगा, तो कोर्ट में कौन आएगा उस लड़की की कि बोलने के लिए कि इस गधे ने 3 मरतबा कहा था, और फिर बोलते जेल में बैठकर उसको पैसा देगा क्यों? वो जेल में बैठकर पैसा देता है बीवी को अपने, और ये बोलते हैं कि शादी भी नहीं टूटेगी। तो 2 साल अगर कोर्ट सजा दे दिया तो आप कह रहे हैं कि शादी नहीं करे। भाई, अगर मेरी बेटी का, मेरे बच्ची का शौहर अगर जेल को जाता है अपनी बीवी को इस तरह गलत कहने पर, तो शादी खत्म होनी चाहिए ताकि वो बच्ची अपनी नई जिंदगी गुजार सके, वो दोबारा शादी कर सके, दोबारा मां बने, उसके आंगन में खुशियां आ सके। मगर मोदी सरकार खुशियां नहीं लाना चाहती। वो कहते हैं कि 2 साल की सजा होगी, कोर्ट से जब निकलेगा तो बैंड बाजा बजाओ, बैंड बांधा वालों, और कहना है कि बहाओ फूल बरसाओ, दीवाना शौहर आया। अब आप बताइए कौन सा दिमाग है इनका? कहां का दिमाग है? मकसद क्या है कि नौजवान जेल में जाए और बच्ची फिरते रहे, परेशान हो जाए। देश के प्रधानमंत्री, हमारे कान में फूल नहीं, हम आपको अच्छा पढ़ चुके, जान चुके, हम जानते हैं आप क्या करना चाहते हैं। मगर अगर आपको मुस्लिम महिलाओं से इतनी मोहब्बत है तो कर्नाटका की बच्चियों को अपने घर में बुलाकर चाय पिला और खाओ, पढ़ो, हिजाब और निकाब पहनकर पढ़ो। मगर देश के प्रधानमंत्री को पसंद नहीं है, न बीजेपी को पसंद है। ये बाबा बोलते हैं कि ओवैसी तालिबानी मानसिकता रखने वाला है। मैं तालिबान हूं, मैं तो जमहूरियत पर, लोकशाही पर भरोसा करता हूं। तालिबान ने अफगानिस्तान काबुल में बच्चियों को स्कूल जाने से रोक दिया, तुम और उनमें क्या फर्क है तुम देख लो। मैं तो मेरी बच्ची को पढ़ाना चाहता हूं। मैंने कहा कि देश की प्रधानमंत्री इंशाअल्लाह मेरी जिंदगी में नहीं होगा, मेरी जिंदगी के बाद होगा देश की एक दिन प्रधानमंत्री। हिजाब और निकाब पहनने वाली बनेगी तो बीजेपी होनी चाहिए ताकि वो बच्ची अपनी नई जिंदगी गुजार सके।
वो दोबारा शादी कर सके, दोबारा मां बने, उसके आंगन में खुशियां आ सके। मगर मोदी सरकार खुशियां नहीं लाना चाहती। वो कहते हैं कि 2 साल की सजा होगी, कोर्ट से जब निकलेगा तो बैंड बाजा बजाओ, बैंड बांधा वालों, और कहना है कि बहाओ फूल बरसाओ, दीवाना शौर आया। अब आप बताइए कौन सा दिमाग है इनका, कहां का दिमाग है? मकसद क्या है कि नौजवान जेल में जाए और बच्ची फिरते रहे, परेशान हो जाए। देश के प्रधानमंत्री हमारे कान में फूल नहीं, हम आपको अच्छा पढ़ चुके, जान चुके हैं, हम जानते हैं आप क्या करना चाहते हैं। मगर अगर आपको मुस्लिम महिलाओं से इतनी मोहब्बत है तो कर्नाटका की बच्चियों को अपने घर में बुलाकर चाय पिलाओ और खाओ, पढ़ो, हिजाब और निकाब पहनकर पढ़ो। मगर देश के प्रधानमंत्री को पसंद नहीं है, न बीजेपी को पसंद है। ये बाबा बोलते हैं कि ओवैसी तालिबानी मानसिकता रखने वाला है। मैं तालिबान, मैं तो जमहूरियत पर, लोकशाही पर भरोसा करता हूं। तालिबान ने अफगानिस्तान काबुल में बच्चियों को स्कूल जाने से रोक दिया, तुम और उनमें क्या फर्क है, तुम देख लो। मैं तो मेरी बच्ची को पढ़ाना चाहता हूं। मैंने कहा कि देश की प्रधानमंत्री इंशाअल्लाह मेरी जिंदगी में नहीं होगा, मेरी जिंदगी के बाद होगा। देश की एक दिन प्रधानमंत्री हिजाब और निकाब पहनने वाली बनेगी तो बीजेपी के चौकीदार। क्या संविधान इसके खिलाफ कहता है? बोले रे संविधान में क्या बताओ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील करने आए कि बाबू सिंह कुशवाहा का साथ दीजिए, मुख्यमंत्री बनाइए बाबू सिंह कुशवाहा को। हमारे भाई यहां पर हनुमान दास साहब को, अशोक भाई को विधायक बनाइए। जब ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाएंगे तो गूंगों की तरह नहीं बैठेंगे, लड़ेंगे बांदा के जनता के लिए, लड़ेंगे, आवाज उठाएंगे और उनकी वहां की आवाज आपको बांदा तक सुनाई देगी। इसीलिए आपसे अपील कर रहे हैं कि 23 तारीख के दिन पूरे एक होकर सामाजिक लड़ाई में आप अपना रोल अदा करिए, वोट डालिए और हमेशा के लिए उत्तर प्रदेश में अमन की फिजा को पैदा करिए। बीजेपी हारेगी इंशाअल्लाह ताला। हम नरेंद्र मोदी को, योगी को, अखिलेश को कहना चाह रहे हैं कि ट्रिपल तलाक देना इस्लाम में गुनाह है, मगर सियासी तौर पर तलाक दिया जा सकता है इनको। तो हम तमाम मिलकर अखिलेश को, बाबा को टाटा भी बोलेंगे और तलाक 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 करेंगे।